दोस्तों, आप पार्टनर की यादों में बार बार परेशान हो रहे हैं और बार बार घुटन का शिकार हो रहे हैं। बार बार आप रोने लगते हैं। बार बार उसकी याद आते ही आपकी आंखों से आंसू टपक जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा होता क्यों है? मैं मानता हूं आपका रिलेशनशिप बड़ा ही डीपली था। आपने उससे प्यार किया है और वो भी टूट कर आपने प्यार किया है। लेकिन उस पार्टनर को आपकी कद्र नहीं है। आप उसके लिए रात दिन रो रहे हैं। आपकी बातों को समझने के लिए आपका पार्टनर तैयार नहीं है। आपका रोना धोना उसके लिए एक बस मजाक बन चुका है। दोस्त, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना। एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी, रिवर्स साइकोलॉजी। रिवर्स साइकोलॉजी यूज कब करनी है और कैसे उसको यूज करना होता है, यह सब डिपेंड होता है आपके प्यार के ऊपर। आपका प्यार कितने दिन पुराना था, आपका रिलेशनशिप कब तक रहा है और क्यों टूटा है, ये डिपेंड होता है उन बातों के ऊपर। दोस्तों, जब हम अपने पार्टनर से बात करना चाहते हैं तो पार्टनर हमारी बातों को इग्नोर करता है और हमें नहीं समझ पाता है। कई बार तो ऐसा होता है रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन होता है। लेकिन रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन ना भी होने के बावजूद अगर हमारा पार्टनर हमारी बात को नहीं समझ पा रहा है और हम समझा नहीं पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपको खुद को समझा लेना सही है। और आप दोनों सही हो। मैं मानता हूं आप एक दूसरे को प्यार करते हो और एक दूसरे के लिए मरते भी हो। लेकिन फिर भी पार्टनर आपकी बात नहीं समझ पा रहा है और ना आप समझा पा रहे हो, तो कुछ समय के लिए गैप ले। कुछ समय के लिए अपने आप को समझाएं और अपनी लाइफ पर फोकस करें, ना कि रिलेशनशिप पर फोकस करें। दोस्तों, मैं आपको 3 ट्रिक बताऊंगा जो रिवर्स साइकोलॉजी में सबसे ज्यादा यूज होती है। नो कॉन्टेक्ट रूल। यदि आपने रिलेशनशिप में नो कॉन्टेक्ट रूल यूज किया है तो फिर सोने पर सुहागा है। लेकिन अगर नो कॉन्टेक्ट रूल आपने यूज नहीं किया है, आपने बहुत सारी इधर उधर की ट्रिक यूज कर ली है, दोस्तों मैं आपको एक बहुत बारीकी बात बताना चाहता हूं। आप ऐसे पार्टनर पर रिवर्स साइकोलॉजी का यूज ना करें जो आपके लिए मरता है, जो आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है। ये साइकोलॉजी उन लोगों पर यूज करनी चाहिए जो आपका काट रहे हैं, आपका काट कर जा चुके हैं, आपको बार बार रुला कर जा चुके हैं, आपकी जिंदगी को तबाह करके जा चुके हैं। ऐसे लोगों पर रिवर्स साइकोलॉजी का यूज करना चाहिए। जिस पार्टनर ने आपको सब कुछ समर्पित कर दिया है, जिस पार्टनर ने आपसे फिजिकल होते हुए ये नहीं सोचा कि मेरी इज्जत उतर रही है या कुछ और हो रहा है, तो दोस्त उसको आप रुलाना चाह रहे हैं। उसके खिलाफ आप ये जाल बुन रहे हैं कि मैं रिवर्स साइकोलॉजी का यूज करूं, मैं इन चीजों का यूज करूं। दोस्त, अगर ऐसा आपका कोई पार्टनर है जो आपके लिए रात दिन आपके साथ तैयार रहता है, आपके साथ रोता है, आपके साथ परेशान रहता है, आपके हर एक दुख दर्द में आपके साथ है, तो मैं कहता हूं उसे गॉड गिफ्ट समझ के अपने पास रखिए। अगर आप उसको छोड़ देंगे तो सीधी सी बात है, अच्छी चीजों के सब ग्राहक होते हैं। अगर आपके पार्टनर के अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी है जिसको बस आप देख रहे हैं, लोग नहीं देख पाते हैं। हीरे की परख केवल और केवल जोहरी को होती है। अगर आप इधर उधर उस हीरे को लेकर जाएंगे तो अपनी औकात के अनुसार लोग दाम लगाएंगे। और पार्टनर को आपकी कद्र नहीं है तो सीधी सी बात है, आप अपनी कद्र खुद करिए और खुद को संभालिए। उस पार्टनर से आपने बेहतर से बेहतर प्यार किया है, आपने उसकी सोच से भी ज्यादा प्यार किया है। लेकिन पार्टनर की सोच कहां पर जा रही है, ये आपको समझना है। समझो किसी बात को। उस पार्टनर से आप मिलेंगे, पहले तो सबसे पहली ट्रिक समझ लेना, उससे आपको मिलना है। मिलने के बाद अगर आपके मन में कोई डाउट है, उन डाउट्स को क्लियर करना है। उसको बताना है कि एक्चुअली ये डाउट जो हो रहे हैं ना, ये इस कारण से हो रहे हैं, ये झगड़े जो हो रहे हैं वो इस कारण से हो रहे हैं। अगर आपने कोई गलती की है तो एक्सेप्ट करिए, रिलेशनशिप बच जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई गलती नहीं की है तो एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है, और पार्टनर ने गलती की है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। दोस्तों, आप नए रिलेशनशिप में जाते हैं, उस नए इंसान का आपको पता नहीं होता है। नया इंसान किस प्रकार का बिहेवियर रखता है नहीं पता होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता वो कितना एग्रेसिव है, कितना गुस्से वाला है और कितना प्यार करने वाला होता है। बहुत ही कम लोग खुश नसीब होते हैं जिनको उनका प्यार मिल जाता है, बहुत ही कम। अगर आपका प्यार आपको मिल रहा है और बहुत अच्छे से मिल रहा है और फिर भी आप दुनिया की तलाश में लगे हो, तो भैया आपसे बेवकूफ, आपसे पागल, आपसे उठाई गिरा इंसान कोई नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि भैया जो लोग
जैसे समुद्र में नाव चलाते हैं ना, और खुद का उनका पानी नहीं होता है, उनके पास कोई पानी होता ही नहीं, परेशान रहते कि पानी कहाँ से लाए। जो लोग समुद्र में रहकर पानी की तलाश कर रहे हैं, तो भैया मैं नहीं मानता कि उन लोगों को कुछ मिल पाए। हमने देखा है बहुत सारे लोगों को। मेरे पास एक मित्र रहते थे, अब से 2 साल पहली बात है। उस व्यक्ति के बारे में मैं रात दिन ये सोचता रहता था, यार ये तो बड़ा उल्लू आदमी है यार, इससे तो कोई खराब इंसान है ही नहीं, इससे तो बुरा इंसान कोई है ही नहीं। लेकिन अगर मैं आज उसका लेवल देखूं, आज उसकी कंडीशन को देखूं, तो भैया वो एक महापुरुष है। आज जिस लेवल पर वो पहुंच चुके हैं, लेकिन जब वो मेरे पास थे तो कदर नहीं थी। कारण ये जो माइंड होता है ना, ये उस चीज की तरफ दौड़ता है जो चीज इसके पास नहीं होती। जो चीज इसको मिल जाती है उसकी कद्र करना बंद कर देता है। ये चंचल होता है मन, और जिन व्यक्तियों का, जिन लड़कों का, जिन लड़कियों का मन चंचल है, वो जीवन भर कमारे मर जाते हैं। उनको पता तो रहता नहीं कि आप क्या खो रहे हैं, आप क्या पा रहे हैं। ऐसे लोग फिर ऐसे लोगों को भी एक्सेप्ट करते हैं जिनके अंदर बहुत सारी कमियां होती हैं। शुरुआती दिनों में तो वो सोचते हैं कि हमसे अच्छा कोई इंसान है नहीं, और हम लोग अच्छा इंसान की तलाश करेंगे। सारी उम्र आप अच्छा देखते रहेंगे, परफेक्ट इंसान आपको कभी भी नहीं मिलेगा। दोस्त, आप चाहते हैं कि उस पार्टनर को मेरी कद्र हो, वो पार्टनर मेरी बात माने और मुझे वो पार्टनर वैल्यू दे। यह वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक आपको वीडियो देखना पड़ेगा, नहीं तो आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। अब वैल्यू कैसे करेगा वो? आपको खुद की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, तभी तो लोग आपकी वैल्यू करेंगे। आप कहेंगे सर कैसे? एग्जाम्पल के लिए नोकिया का फोन आता था। अब से कुछ समय पहले सभी के पास नोकिया के मोबाइल हुआ करते थे, लेकिन आज नोकिया के मोबाइल नहीं है। आज लोग बड़े परेशान हैं कि नोकिया का मोबाइल कुछ है ही नहीं। नोकिया का मोबाइल यहां से खत्म कैसे हो गया है? लोगों के पास नोकिया के मोबाइल क्यों नहीं है? मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं, उसका कारण है कि नोकिया अपने आप को अपडेट नहीं कर पाया है। और जो व्यक्ति, जो महिला, जो लड़की अपने आप को अपडेट नहीं कर पाती, और जो व्यक्ति अपने आप को अपडेट नहीं कर पाता, तो भैया उनको प्रकृति अपडेट कर देती है, उनको उनके बॉयफ्रेंड अपडेट कर देते हैं। वो सोचते हैं कि यार ये जीवन में कुछ कर ही नहीं पाया है, इसके पास कुछ है ही नहीं, कोशिश ये रहेगी कि हम ही इसको छोड़ देते हैं। जो इंसान दर्द से भरा होता है, बहुत सारी चीजें मैं आपको बताता हूं, आपके साथ धोखा हो गया है, आपके पार्टनर ने आपके साथ धोखा कर लिया। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसों को भी देखा है कि वो ऐसे लोगों से रिलेशनशिप में आ जाते हैं जो पूरी लाइफ को ही डिस्ट्रॉय कर जाते हैं, और उनके पीछे पड़े हुए उल्लू की तरह उनको समय भी दे रहे हैं। नहीं समझते। जीवन में अगर आपका किसी ने समय लिया है तो सबसे बड़ी बात है, आपका कोई पैसा लेकर भाग गया है कोई बात नहीं, आपका कोई नुकसान करके चला गया है कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपका कोई समय लेकर चला गया है, आपके समय को खत्म करके चला गया है, आपके पास कुछ नहीं बचा है, बस आपका समय खराब रहा है और आपका समय वो लेकर अपनी लाइफ में खुश है, तो बड़ी गलती है ये आपकी, और बहुत बड़ी गलती इसको मानना। क्यों? आप कहेंगे सर कैसे? उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि आप जब पार्टनर से प्यार करते हैं, आप उसको अपने नियमों को, अपनी एक्टिविटी को, अपने साथ कैसे रहना है वो रियलाइज नहीं कराते। और जब आप रियलाइज उस पार्टनर को नहीं कराते तो फिर आखिर में क्या होता है, वो आपकी बातों को ना समझकर आपको भद्दा, निहायती बेवकूफ, निहायती नालायक, निहायती अंधा ऐसा समझकर आपके रिलेशनशिप से दूर चला जाता है। अब समझना कि रिलेशनशिप में लोग बोर क्यों होते हैं। आपने अपनी गर्लफ्रेंड को बोला कि आप एंजॉय क्या करें, आप अपने चेहरे पर स्माइल रखें, लेकिन उसको तो स्माइल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो कहती है अरे मैं तो ऐसी ही लगती हूं, ऐसी ही दिखती हूं। भैया मुझे ये बताइए, कौन इस दुनिया में खुशियां नहीं चाहता है? अगर आप रात दिन मेहनत कर रहे हैं तो पैसा कमा रहे हैं, किस लिए? खुशियों के लिए। आप रात दिन लोगों के बर्तन साफ कर रहे हैं तो किस लिए? पैसे के लिए। आप रात दिन लोगों की गाड़ियां साफ कर रहे हैं, किसके लिए? पैसे के लिए। अगर आप रात दिन पढ़ाई कर रहे हैं तो पैसे के लिए, खुशी के लिए। लेकिन खुशी आपको मिलेगी कहां से? खुशी केवल और केवल मिलेगी कामयाबी से और पैसे से। लेकिन गलती, ये गलतियां आपको बार बार हर्ट करती रहती है, बार बार पेन देती रहती है। आपको रिलेशनशिप में ये गलती नहीं करनी है। दो गलतियां समझना मेरी बात। रिजल्ट आपको कहां से मिलना है, कहां से नहीं मिलना है, मैं दोनों टॉपिक आपको बता देता हूं। रिजल्ट आपको वहां से मिलेगा
जहां पर आप ज्यादा फोकस करेंगे। आप कहेंगे सर कैसे? जिंदगी आपको अदा करती है, देती कुछ नहीं है। आप उस इंसान से प्यार करते हैं तो जाहिर सी बात है प्यार मिलेगा। आप उस इंसान को खुशी दे रहे हैं तो खुशी मिलेगी। आपने देखा होगा कुछ लोगों को यह सब सिखाया जाता है। आपने देखा है कुछ जैसे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं या फिर वो जैसे पार्टियों में खाना खिलाने वाले होते हैं, तो उनको एक ट्रिक समझाई जाती है कि आपको जिससे भी बात करनी है मुस्कुरा कर बात करनी है। जब आपके चेहरे पर स्माइल होगी तो बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। पार्टनर से बात कर रहे हैं तो स्माइल करके बात करें। पार्टनर से बात कर रहे हैं तो आपके चेहरे पर खुशी झलकनी चाहिए। पार्टनर से मिलने जा रहे हैं तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। अब मैंने बहुत सारे लड़कियों को देखा है, कुछ बात हो गई तो 15-20 दिन तक उस बात से नहीं निकलेंगे। कुछ लफड़ा लाइफ में हो गया है तो उस लफड़े से बहुत दिनों तक नहीं निकलेंगे। और बहुत सारी बातें ऐसी भी होती हैं, मैं मानता हूं छुपाने के लायक होती है, लेकिन फिर भी नहीं छुपा पाते और फिर भी बातों को ना समझ के बस अपनी लाइफ पर परेशान, अपनी लाइफ को गंदी गंदी बातें कहना, बार बार बोलना कि मेरी लाइफ में कुछ बचा नहीं है। अब ये चीजें लाइफ में आएंगी तो क्या होगा? दगाबाजी। पार्टनर को आप कहते रहिए कि आप तो मुझे नहीं समझते हैं। क्यों समझेगा भैया? आपने उसको दिया क्या है? आपने कभी खुशी देना चाहा है? कभी चाहा है कि उस इंसान को मैं खुशी दूं, इस इंसान को मैं खुश रखूं? नहीं, आप चाहते नहीं। आप चाहते किस लिए नहीं है? क्योंकि आप खुश रहना ही नहीं चाहते। फिर कहते हैं कि हमें तो लोग समझते नहीं हैं, हमें तो भगवान नहीं समझता है, हमें तो आस पड़ोस के लोग नहीं समझते हैं और हमारी तो कद्र कोई करता ही नहीं। कद्र किसकी होती है? जो खुद की कद्र खुद करता है। वैल्यू किसकी होती है? जो खुद की वैल्यू समझता है। प्यार लोग किससे करते हैं? जो खुद से प्यार करता है। आपने देखा होगा कि लोग जो बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर होते हैं, जो बहुत अच्छी बॉडी रखते हैं, उनसे क्यों अट्रैक्ट होते हैं? क्यों उनसे बहुत टूट कर प्यार करते हैं? उसका कारण ये होता है दोस्त, क्योंकि वो खुद से प्यार करते हैं। अगर आप उनसे पूछोगे कि आप क्या करते हैं, आप सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं, जाहिर सी बात है उनका आंसर होगा कि हम सबसे ज्यादा प्यार अपने शरीर से करते हैं, अपनी बॉडी से करते हैं। मैं सबसे ज्यादा प्यार अपने लक्ष्य से करता हूं, अपने कर्तव्य से करता हूं। लेकिन गलती, आप कर्तव्य से प्यार ना करके एक लफंगी लड़की से प्यार करते हैं, एक लफंगे लड़के से प्यार करते हैं। तो भैया आपकी जिंदगी में दर्द क्यों नहीं आएंगे? आपकी जिंदगी में दुख क्यों नहीं आएंगे? जब आप खुशी पाना नहीं चाहते हैं, आप खुशियों में रहना नहीं चाहते हैं, आप खुशी से कनेक्ट होना नहीं चाहते हैं, आपको किसी ने कुछ बोल दिया है तो सारा दिन उसी के चक्कर में लगा देंगे। आपको कोई पार्टनर छोड़कर चला गया है या खुद में ही वो, भैया जो कुत्ते होते हैं ना, मुझे एक लड़का बता रहा था कि एक हमारी गली में कुत्ता है, वो जब भी मैं गाड़ी लेकर जाता हूं मेरे पीछे दौड़ता है। वो कहता है यार क्या करूं, मैं जब भी निकलता हूं, चाहे सुबह निकलूं चाहे शाम को निकलूं, जब भी मैं निकलता हूं उस कुत्ते को मेरे पीछे दौड़ना होता है। मैंने कहा आप 4 व्हीलर से जाते हैं या फिर 2 व्हीलर से? सर का जवाब था कि मैं तो 4 व्हीलर से जाता हूं, लेकिन फिर भी वो कुत्ता मेरे पीछे दौड़ता है। अब मैंने कहा कि आप एक बात बताइए, कुत्ता आपके पीछे दौड़ता है या आप उसके पीछे दौड़ते हैं? कि नहीं सर मैं कैसे दौड़ूंगा, मैं तो गाड़ी में बैठा होता हूं, लेकिन कुत्ता तो दौड़ता है ना डेली मेरे पीछे। मैंने कहा उसका इंटेंशन आप समझते ही नहीं। कहेंगे सर क्या इंटेंशन है उसका, मैं उसको बुरा लगता हूं या मैं उसको रोटी नहीं डालता हूं? मैंने कहा नहीं, ये इंटेंशन है ही नहीं। भैया कुत्ता चाहकर भी गाड़ी नहीं चला सकता, ना उसके बस का सौदा है। अब उसको पता है कि तुझे जितनी भी गाड़ियां यहां को आनी है उनके पीछे दौड़ना है। उसको आदत लग गई है, और आदत मोहब्बत से ज्यादा खतरनाक होती है। अगर आपको किसी इंसान की आदत लग गई है और उस इंसान से आप बार बार कनेक्ट होना चाहते हैं, बार बार उसके लिए रोना चाहते हैं, तो भैया बड़ी गलती है। आपको आदत नहीं लगानी है। प्यार किया है तो बेशक करिए, ऑफ कोर्स आप अच्छे से प्यार करिए, लेकिन प्यार के साथ साथ अपनी जिंदगी को भी सेफ रखिए ना। आपने सब कुछ ही समर्पित प्यार को कर दिया है, सारा कुछ ही सब प्यार को दे दिया है, तो आपके पास क्या बचेगा? आपके पास खुशियां नहीं बचेंगी, आपके पास दर्द बचेगा, और रोना, गिड़गिड़ाना, परेशान रहना आपकी जिंदगी का नियम बन जाएगा। आप चाहते हैं कि मेरी जिंदगी में खुशियां हो, पहले अपने आप को खुशी दीजिए। जिस दिन आप अपने आप को खुशियां देना शुरू कर दिया आपने, उसी दिन आपकी लाइफ में 1000 लड़कियां आकर खड़ी हो जाएंगी। जो लोग अपने आप को खुश रखते हैं वही व्यक्ति अच्छे हो पाते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लड़कों को, वो रोते हैं, परेशान रहते हैं, और लड़कियां उनको छोड़कर चली जाती है। क्यों? कभी खुशी को प्राप्त नहीं करना चाहा है, कभी उन्होंने चाहा नहीं कि मैं खुश रहूं।
दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि उस पार्टनर को सबक सिखाया जाए, उस पार्टनर को अपनी यादों में रुलाया जाए, तो भैया ये वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और आपने हमारा वीडियो देखा है उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ दोस्त। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।